मेरे साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर, 3-0 हिंदी पट्टी में बाछें खेल रही हैं। उम्मीद से दुगना मिला या आपको पहले से ही उम्मीद थी, आकलन था कि आप बाजी मार ले जाएंगे? संदीप, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मोदी मैजिक है और सभी राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए जनता ने मोहर लगाई है। जितना कांग्रेस ने कीचड़ उछाला उतना ही कमल खिला है। दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, परिवारवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने वोट किया है। और जब मैं छत्तीसगढ़ में भूपे लॉन्च करने गया भी था, तब भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। तब भी साफ तौर पर जमीन पे नजर आता था कि लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आया, एक तरफ से जनता ने मन बना लिया कि हमें भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है डबल इंजन में, वैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। और ये जीत खास है क्योंकि जनता को मोदी जी पर विश्वास है। स्पष्ट तौर पर दिख रहा था कि लोग केंद्र और राज्य की सरकार दोनों का फायदा लेना चाहते हैं और राज्य के विकास का योगदान देश में देना चाहते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं जो सामूहिक नेतृत्व, देखिए आपने एक रणनीति भी बदली कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेगी, तो ये रणनीति कामयाब हो गई और उसमें बड़ा पुट आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामूहिक नेतृत्व की अगुवाई करता दिखा। संदीप, इसमें एक बात तो यह है कि बेदाग चेहरा है जिस पर दुनिया को विश्वास है। पिछले 3.5 वर्षों में लगातार दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे। और एक बात तो है, वो जातिवाद में नहीं गए। कांग्रेस ने जो जातिवाद का एजेंडा बनाया था वो जनता ने नकारा है। और मोदी जी ने कहा, मेरे लिए युवा, महिला और किसान, गरीब, यही 4 जातियां हैं और इनके कल्याण के लिए करना है। और जो गरीब कल्याण के काम पिछले 9 वर्षों में हुए, उसका कहीं ना कहीं जनता ने भी एक मोहर लगाई है कि इसके कारण लोगों को विश्वास बढ़ा है कि अगर 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं तो मोदी जी को राज्य और केंद्र की सरकारें बनाकर दो, बाकी गरीबों का भी उत्थान होगा और कल्याण होगा। एग्जिट पोल्स की भी अगर बात करूं मैं अनुराग, तो एग्जिट पोल्स में 2 बड़े एग्जिट पोलस्टर्स ने मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा आपको दिया था, पर राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान टू क्लोज टू कॉल कि भाई कांटे की टक्कर है, थोड़ी कांग्रेस आगे भी निकल सकती है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे। तो थोड़ी मन में शंकाएं थी या आप मुतमईन थे? आप अगर अपने मीडिया के मित्रों से पूछोगे तो मैंने छत्तीसगढ़ के चुनाव कैंपेन के समय कह दिया था कि जिसने खाई है झूठी कस्में, जैसे मान लीजिए मां गंगा की कसम खा के कांग्रेस ने कहा था कि हम लोग शराब मुक्त करेंगे। मां गंगा का श्राप कांग्रेस साफ, महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, जनता का श्राप कांग्रेस साफ, गौ मां का श्राप कांग्रेस साफ। जिसकी झूठी कसम खाई, गोठान घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, ये सारे घोटाले, शराब से लेकर कोयला घोटाला, कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा। वो कांग्रेस की तिजोरियां भरते रहे और कहीं ना कहीं बदनाम भी होते रहे। इसलिए भूपेश बघेल जी पर जनता का भरोसा उठ चुका था। जनता को लगता था हमारे संसाधन लुट रहे हैं। छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। युवाओं को शराब से लेकर सट्टे की लत लग चुकी है और जनता बहुत जागरूक है। संदीप, एक बात तो मैं कहूँगा, हम जितना मर्जी कह लें, ये विपक्ष के दल भी जब तक कहते थे कि गठबंधन गठबंधन गठबंधन, उनका घमंडिया गठबंधन का घमंड चूर चूर हुआ है। अहंकार जो था कि मीडिया के मित्रों का बहिष्कार करो, उस अहंकार को भी जनता ने चूर चूर किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।